आप सभी लोग ग्योंगसेंग क्रिएचर सीजन 2 के लिए एक्साइटेड होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीजन फर्स्ट का रिकैप और इसके आने वाले न्यू सीजन के लिए कुछ थ्योरीज बताऊंगा। तो जो भी लोग इसके आने वाले न्यू सीजन के लिए एक्साइटेड हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं सीजन फर्स्ट के रिकैप के साथ, जहां हमें 1945 का टाइम दिखाया जाता है जब साउथ कोरिया के ऊपर जैपनीज आर्मी ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है और वहां पे साउथ कोरियन सिटीजन के साथ जैपनीज आर्मी काफी बुरा व्यवहार कर रही है और उन पे अत्याचार कर रही है। और सीजन फर्स्ट के अंदर हमें साउथ कोरिया का एक ग्योंगचोंग इलाका मेनली दिखाया जाता है, उसी के इर्द गिर्द हमें सारी स्टोरी देखने को मिलती है। और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर झांग तेसांग जो एक बिजनेसमैन है वही रहता है और उसने अपने घर का नाम हाउस ऑफ गोल्डन ट्रीजर रखा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन एक दिन वहां के पुलिस कमिश्नर ने उसे पकड़ा और उसे अपनी जान बचाने के लिए काम दिया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड मोंगजा को ढूंढ कर उसे वापस लाकर देना होगा, वरना उसका पैसा, उसकी शोहरत, उस सब कुछ छीन लेगा जो उसने इतने लंबे समय से कमाया है। तो इस सबसे बचने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर कुछ जासूसों को ढूंढता है जो उसके लिए इस काम को कामयाब कर सके। लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते एक बाप और बेटे की जोड़ी मिलती है, जहां उसी लड़की यूनो के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का एक लव एंगल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब ये स्टोरी धीरे धीरे अपने काफी सारे हिस्सों को कवर करती है, तभी हमें जाकर जब वो लोग म्योंगजा को ढूंढ रहे थे तब हमें पता चलता है कि ग्योंगसेंग इलाके के अंदर बने हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही म्योंगजा को पकड़ा गया है और वहां उसके ऊपर जापानीज आर्मी काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे हैं और क्यों कर रही है और उससे वो क्या एक कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में थोड़ा और बने रहें। जब वो लोग म्योंगजा को छुड़ाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी टीम के लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हैं, तब उन्हें जाके वहां पे उस चीज की एक असली सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वहां जापानीज आर्मी कुछ अलग तरीके के क्रिएचर्स बना रही है या कहूं कि सुपर ह्यूमंस बना रही है, जो जापानीज आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर के दौरान हो रही वॉर के अंदर शामिल होकर उन्हें जीतने में हेल्प करे। तभी वहां से हमारा मेन कैरेक्टर म्योंगजा को तो छुड़ाता ही है, बल्कि वहां पर कुछ बंधे हुए कैदी जो साउथ कोरियन सिटीजन थे और कुछ बच्चे भी थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उन्हें भी छुड़ाता है। और ऐसे के साथ ही स्टोरी थोड़ी आगे कवर अप करती है और हमें कुछ और पहलुओं के बारे में पता चलता है, जहां इन सब के एक मास्टरमाइंड लेडी मायदा के बारे में भी पता चलता है और जो इन सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो इस सब का बड़ा साइंटिस्ट माइंड था, उसका नाम भी पता चलता है, जो लेफ्टिनेंट काटो था। उसी ने हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर थी यानी यूनो, उसकी माँ को पकड़कर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बदले में वो इतना विशाल का एक क्रिएचर बनी और जो मेनली हमें सीजन फर्स्ट के अंदर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ हमें काफी सारे पॉइंट्स भी कवर अप करते हुए दिखाए जाएंगे जो काफी सारे दिलचस्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी उस तरह की है कि अपनी सिर्फ सीजन फर्स्ट के अंदर अपने वर्ल्ड को क्रिएट करने पर, उसे ज्यादा एक्सप्लोर करने पर फोकस नहीं करती और एक जो नॉर्मल ऑडियंस है इसे इतना कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा अपने आप को खोलती है, खुली किताब की तरह अपने आप को दिखाने लगती है, तब हम थोड़ा बहुत इसे समझ पाते हैं कि हाँ, ये हमें किस तरह की दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर एंड के अंदर जब हमारा मेन कैरेक्टर और हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर वहां से भाग रहे थे, तभी एक इंसिडेंटली हमें दिखाया जाता है सीजन फर्स्ट के एंड में कि दोनों किसी घटना से या कहें कि किसी भी इंसिडेंट के द्वारा हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर वहां पे मारी जाती है और इसी के साथ हमारा सीजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सीजन सेकंड की कि आने वाले इस न्यू सीजन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहली चीज कि ये अपने वे को, अगर आपने विच मूवी देखी है, विच वो जो कोरियन वाली मूवी देखी है और उसके अंदर जिस तरह के नेचर थे या मैं कहूँ कि जो सुपर ह्यूमंस की पावर्स थी या जिस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जा रहा था या जिस तरीके से उन्हें रियल वर्ल्ड के अंदर एक एग्जिस्टेंसी दिलाई जा रही थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो सीजन सेकंड के अंदर अपना वो काम करेंगे। जहां हमें सीजन फर्स्ट के एंड में हमें देखने को मिलता है कि हमारी फीमेल कैरेक्टर मर चुकी, वो पानी के अंदर डूब रही थी और जिस सब्सटेंस ने उसकी माँ को एक क्रिएचर बनाया था, वो सब्सटेंस ही उसकी बॉडी से निकलकर हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफर हो गया था और जिसे सीजन फर्स्ट के अंदर नाजिम नाम दिया गया था। और ये नाजिम सब्सटेंस ही उन सभी क्रिएचर्स को बनाने के लिए एक बखूबी सब्सटेंस था, जो जिसकी वजह से वो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। अब यहीं से सीजन 2 की एक बहुत बड़ी बुनियाद उन्होंने रख दी थी। अब ये सब्सटेंस किस तरीके का है या कि ये किस तरह की पावर्स देता है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसा कि आपने अगर सीजन फर्स्ट देखा है तो उसके अंदर जो कैरेक्टर मैंने नाम लिया था म्योंगजा, तो उसके अंदर भी वो सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ था, जिसे यानी मैं कह रहा हूं नाजिम। वो नाजिम जब उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ तो म्योंगजा एक सुपर ह्यूमन बन गई, उसके पास काफी सारी सुपर स्ट्रेंथ आ गई, वो लड़ सकती थी। उसके क्या हुआ कि जब उसके वो प्रेग्नेंट औरत थी और जब सीजन फर्स्ट एंड होने वाला था, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बच्चे को पैदा किया है। बच्चा लेफ्टिनेंट काटो के हाथ में है और लेफ्टिनेंट काटो अब उससे एक आइडिया क्रिएट कर चुका है कि उसने उस बच्चे के अंदर वो पहुंचे उस नाजिम से एक अच्छा खासा क्रिएचर बनाएगा, क्योंकि नाजिम अब उसकी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंसली पहुंच चुका है और अब वो टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी के साथ अच्छे से जुड़ जाएगा और उसे एक अच्छा वाला लाइक यानी जिसका दिमाग और उसकी बॉडी दोनों तरीके से नाजिम के कंट्रोल में ना हो, कि उसकी मतलब उसकी बॉडी टोटली नाजिम को कंट्रोल कर सके, किस तरीके का वो क्रिएचर बनाएगा। तो अगर हम टोटली मिला मिलू के देखें ना, तो हमें सीजन सेकंड के अंदर 5 से 7 कैरेक्टर ऐसे देखने को मिलेंगे जो नाजिम से एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ ह्यूमन बन चुके हैं और उनमें कुछ ग्रुप रहेंगे वो अच्छाई के लिए लड़ेंगे, वहीं कुछ अपोजिट साइड में रहेंगे और उन सबके बीच में हमें फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे।
जहाँ अगर मैं कुछ आइडियाज दूँ तो जो लेडी माइदा मैंने कहा मैन कैरेक्टर के रूप में, वो भी इस क्रिएचर का हिस्सा बनेगी, क्योंकि जैसे ही सीजन फर्स्ट एंड होता है लेफ्टिनेंट कार्टूस से मिलने आता है और उसे वो एक गिलास देता है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उस सीन को क्लोजअप करके एक जूम आउट तरीके से उस ग्लास के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो नाजिम है वो पानी के अंदर दिखता नहीं है। तो हमें मेनली लगता है कि जो लेडी मायदा थी उस पानी के गिलास को पिएगी और उसके बाद में वो नाजिम वाला स्ट्रेंथ उसके अंदर भी जाएगा और वो भी एक सुपर स्ट्रेंथ बन के निकलेगी, जिससे वो भी जो अपना बदला है वो पूरा कर सकेगी। उसके अलावा भी अगर मेन कैरेक्टर भी उस नाजिम को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाएगा। इस तरीके से और भी काफी सारे क्रिएचर्स ऐसे निकल के आएंगे जिन्हें इस दुनिया के अंदर क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अब बात करें तो जो सीजन सेकंड है वो अब उस टाइमलाइन में नहीं है, बल्कि उस टाइमलाइन के अनुसार अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो चुका है, जहां साउथ कोरिया आजाद हो चुका है। तो अब हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है और जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर जांग तेसांग और यूनोक थी वो आपस में मिलेंगे, वो आपस में बातें करेंगे। और जो क्रिएचर बाद में बने हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे या लोगों को हार्म करेंगे, उनसे हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अपनी पावर्स के बलबूते लड़ेंगी। तो ये जो सुपर स्ट्रेंथ वाली फाइटें हैं ये देखने में मजा आएगा। और जो मेनली प्लॉट रहेगा सीजन सेकंड का वो यही रहेगा कि हम दो सेम पावर वाले सुपर ह्यूमंस को आपस में लड़ाएंगे। मैं इतना इससे ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाया, ना मुझे स्टोरी इतनी वो लाइक होती है ना ग्रेटफुल या कहीं कि उससे अपन पर्सनली कनेक्ट हो जाए, उस तरह की स्टोरी नहीं थी। लेकिन फिर भी आएगा तो देख लेंगे। और तुम अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि हाँ तुम कितने एक्साइटेड हो या तुम्हें क्या चाहिए सीजन 2 से रिलेटेड। और आप बाकी कुछ तो आप सब समझदार हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।